टर्बाइन से स्टार्ट करा था। और टर्बाइंस में हम लोग पढ़ते थे क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने टर्बाइंस के बारे में कुछ थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस पे आ चुके थे। और क्लासिफिकेशन पे अगर मैं आपसे बात करूँ, लास्ट टॉपिक हमारा ये था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस। और क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें टर्बाइंस के, है ना, तो हमारा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रन, ये दो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिए थे। कौन से पढ़ लिए थे? एक तो एनर्जी के ऊपर और दूसरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो के ऊपर। ठीक है, अब जो थर्ड टॉपिक मेरा बच रहा है वो है एट द हेड ऑफ इनलेट। अगर आप हेड की बात करें, मेरे पास फोटो होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, एट द हेड ऑफ इनलेट। ठीक है, अगर ये टरबाइन मेरे पास तो हाइड्रो पावर प्लांट भी होगा ना, उसको मैं ढंग से देखो, हाँ ये देखो, ठीक है। अगर हम इस हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बात करें तो आप देखोगे ये जो पूरा एक पाइप जा रहा है, इसको हम पेन स्टॉक बोलते हैं। डैम से क्या होता है, पानी इसके थ्रू आता है, और ये टरबाइन का, ये है टरबाइन का इनलेट। ये क्या है? टरबाइन का इनलेट। और मैंने आपको हेड के बारे में बताया था। हेड क्या होता है यार? सिंपल, वाटर की हाइट क्या है विद रिस्पेक्ट टू कोई भी एक डेटम लाइन ले ली, लाइक हमने यहाँ पर एक डेटम लाइन ले ली, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर पानी की हाइट क्या है और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर पानी की हाइट क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये डैम में तो पानी स्टोर्ड होता है, फिर वो पाइप के थ्रू इनलेट तक जाता है। वो पेन स्टॉक के थ्रू क्या होता है? इनलेट तक जाता है। तो कुछ ना कुछ इसमें हाइड्रोलिक लॉसेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। मेजर लॉस कौन सा होता है? फ्रिक्शन। मैंने आपको हाइड्रोलिक मैकेनिक्स में क्या करा है, हमने ऑलरेडी लॉसेस पढ़ लिए। तो लॉसेस के कारण यहाँ पर हेड क्या होता है? कम होता है, और इसी हेड को हम क्या बोलते हैं? नेट हेड। तो दैट मींस ग्रॉस हेड माइनस लॉसेस इन पाइप इज इक्वल्स टू नेट हेड। अभी नेट हेड इनलेट पे कितना है, समझ लो मेरी बात, उसके ऊपर है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द हेड एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। टरबाइन के इनलेट में कितना हेड, और हेड कौन सा होता है? नेट हेड। देखो ये चीजें हमने ऑलरेडी हाइड्रोलिक मैकेनिक्स में पढ़ी हुई है, थोड़ा थोड़ा इजी सा है, वो डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर हम हेड के ऊपर को टरबाइन को डिफाइन करें तो तीन टाइप है, हाई हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन और लो हेड टरबाइन। देखो अभी तक आपके सामने तीन टरबाइन के नाम सबसे ज्यादा है। कौन कौन सा है? मैंने आपको तीन टरबाइंस के नाम अभी बता चुका हूं। कौन कौन से नाम है वो? एक है आपका पेल्टन टरबाइन, दूसरा आपका फ्रांसिस टरबाइन, तीसरा आपका कैप्लन टरबाइन। कैप्लन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन एंड कैप्लन टरबाइन। तो मोटा मोटा हमने तीन टाइप ऑफ टरबाइंस हमें पता लग चुकी हैं, और इन्हीं तीनों टरबाइंस को मेरे को आपको आगे जाके डीपली पढ़ाना है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं, अगर हम हेड के ऊपर बात करें, सिंपल सा फंडा है। हेड क्या होता है? इनलेट में आपको कितना वाटर का हेड अवेलेबल है, हेड से ही पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। जितना ज्यादा हेड होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो अगर अब हमने देखा कि हमारे पास तीन टरबाइन है, हाई हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन एंड थर्ड है आपका लो हेड टरबाइन। यहां से देखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब अगर देखो तीन टरबाइंस के नाम आपका रखने कौन कौन सा? पेल्टन, फ्रांसिस एंड कैप्लन। ठीक है, तो हाई हेड टरबाइन की बात करूं भाई साहब, ध्यान से देखना, अगर आपका इनलेट पर, जो आपका इनलेट है, इनलेट पर अगर हमारा हेड 150 से 2000 मीटर तक अगर हेड होता है, 2000 मीटर मतलब क्या होगा? 2 किलोमीटर। अगर आपके इनलेट पर 150 से लेके 2000 तक हेड अवेलेबल है, इन दिस टाइप ऑफ टरबाइंस द नेट हेड वेरीज फ्रॉम, मैंने क्या बोला? इनलेट पर हमेशा नेट हेड होगा, आपको ध्यान रखना है। इनलेट पर हमेशा होता है नेट हेड होता है, जिसमें हम ग्रॉस हेड में से, जो कि डैम के पीछे होता है, जो डैम में पानी स्टोर है, उसका जो हेड है वो है ग्रॉस हेड। ग्रॉस हेड में से हम लॉसेस माइनस कर देंगे तो हमें नेट हेड मिल जाता है। आई होप आपको चीज समझ में आ रही है। तो अगर 150 से लेकर 2000 मीटर तक आपका हेड अवेलेबल है, तो इस टरबाइन को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? हाई हेड टरबाइन। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हाई टरबाइन में कितने मीटर्स का हेड होता है? 150 से लेकर 2000 मीटर। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? पेल्टन व्हील टरबाइन। जो पेल्टन व्हील टरबाइन होती है उसमें हाई हेड ऑफ वाटर, या हम ही बोलेंगे जब हमारे पास हाई हेड ऑफ वाटर अवेलेबल होता है तो हम पेल्टन व्हील टरबाइन को यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? फॉर द हाई हेड्स अवेलेबल वी यूज पेल्टन टरबाइन। क्या करा हमने भाई? हमने एनर्जी पे डिफाइन करा था, है ना, ये ध्यान रखना। फिर हमने रनर के थ्रू क्या डायरेक्शन है,
टेंजेंशियल है, क्या है, सर्कमफेरेंशियल है, उसके ऊपर डिफाइन करा। अब हम हेड के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, तो जब हेड ज्यादा है तो पेल्टन टर्बाइन यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन गया, 150 से 2000 मीटर, ठीक है। मीडियम है टर्बाइन, जब आपका टर्बाइन 30 मीटर से 150 मीटर हो, जब आपका टर्बाइन 30 मीटर से जब आपके टर्बाइन के इनलेट में हेड जो अवेलेबल है, व्हाट इज मीडियम है टर्बाइन, व्हाट इज मीडियम है टर्बाइन, जब हमारा टर्बाइन के इनलेट में 30 से लेके 150 मीटर का हेड अवेलेबल है, तो इस वाली टर्बाइन को हम बोलते हैं मीडियम हेड टर्बाइन। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, फ्रांसिस टर्बाइन। मैंने क्या बोला, तीनों ही टर्बाइन से आपके एग्जाम आएंगे भैया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान रखना, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही है। जो रेड में मैंने टिक कर दिया वो हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है। हाई हेड 150 से 2000 मीटर, मीडियम हेड 30 मीटर से 150 मीटर, एग्जांपल क्या आपका फ्रांसिस टर्बाइन। अब लोअर टर्बाइन क्या है, व्हेन हेड अवेलेबल, व्हेन हेड अवेलेबल is less than 30 मीटर्स। जब आपके टरबाइन के इनलेट पर, आई होप आपको इनलेट तो पता ही है, जब आपके टरबाइन पर इनलेट पर 30 मीटर से कम हेड अवेलेबल होता है तो उसको बोला जाता है लो हेड टरबाइन। और इसका एग्जांपल क्या है आपका, कैप्लन टरबाइन। एग्जांपल क्या है, कैप्लन टरबाइन। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक टरबाइन को मेरे को क्या पढ़ाना है, मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे आपको 3 टरबाइन सुनानी है, पेल्टन, फ्रांसिस एंड कैप्लन। ये तीनों टरबाइन हम पढ़ेंगे और ये टॉपिक आपका खत्म, ठीक है। आगे देखते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन मिला। हाई हेड की वैल्यू क्या होती है, मीडियम हेड की वैल्यू क्या होती है, लो हेड की वैल्यू क्या होती है, प्लस उसके बाद आपका एग्जांपल्स क्या, पेल्टन, फ्रांसिस एंड कैप्लन, ठीक है। ये टॉपिक हमारा थर्ड टॉपिक खत्म। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन पढ़ रहे थे, एक हमने एनर्जी पे पढ़ा, एक हमने डायरेक्शन ऑफ फ्लो पर पढ़ा, एक हमने हेड पर पढ़ा, और फोर्थ है मेरा जो स्पीड होती है ना, जो स्पीड है आपकी टरबाइंस की, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। देखो सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। किसी की स्पीड ज्यादा होगी, किसी की स्पीड कम होगी। देखो अगर मैं पूछूं पेल्टन टरबाइन कैसी है, देखो प्लीज ध्यान से देखना, पेल्टन टरबाइन कैसी है, आप देखो, आप प्लीज ध्यान से देखना, देखो छोड़ो, व्हाट इज पेल्टन टरबाइन, ध्यान से देखना, क्वेश्चंस क्या बनते हैं। पेल्टन टरबाइन इज एन इंपल्स टरबाइन। फर्स्ट क्या होता है आपका, इंपल्स। सेकंड टेंजेंशियल, थर्ड हाई हेड टरबाइन, हाई हेड टरबाइन। समझ रहे हो आप मेरी बात, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। पेल्टन, फ्रांसिस, कैप्लन को आप इस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको क्या है, 3-4 ऑप्शंस दे देगा एग्जाम से, क्या देगा आपको, 3-4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा है ना, टेंजेंशियल। ये चीज आपको बताना है कि अगर किसी कोई टर्बाइन इंपल्स है, टेंजेंशियल है, हाई हेड है, और फोर्थ है हमारा स्पेसिफिक स्पीड। आप ध्यान से देखना, जितना हेड ज्यादा होगा उतनी स्पीड टरबाइन की। अब देखो ध्यान से देखना, ये बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। हमने देखा था कि जो हमारी पेल्टन टरबाइन है उसका हेड आपका सबसे ज्यादा होता है, तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, सबसे कम। दैट मींस हाई हेड टरबाइन हैज लो स्पेसिफिक स्पीड। जितना ज्यादा हेड होगा उतना ज्यादा कम स्पीड होगा। देखो लो स्पेसिफिक स्पीड किसको बोलेंगे, जब हमारा रोटेशन जो टरबाइन का वो 10 से 35 आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट। प्लीज ध्यान से लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन निकलता है। हमारा हाई हेड टरबाइन कौन सा था, पेल्टन टरबाइन। जितना हाई हेड होगा उतनी लो स्पेसिफिक स्पीड होती है आपकी। तो पेल्टन का हमारा सबसे ज्यादा हाई हेड था, तो उसकी सबसे कम स्पेसिफिक स्पीड होती है, ध्यान से देखना। अब वो कितनी है, 10 से 35 रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में कितना रोटेशन हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम मीडियम स्पेसिफिक टरबाइन कहते हैं तो फ्रांसिस है, जिसकी स्पेसिफिक स्पीड होती है 50 से 250 रोटेशन पर मिनट। और वहीं पर हम हाई स्पेसिफिक टरबाइन की बात करेंगे, जिसकी ज्यादा कितने से होती है, 250 से ज्यादा होती है रोटेशन पर मिनट। उसका एग्जांपल क्या है, कैप्लन। अब ध्यान से देखो भाई, मैं आपके सामने चारों क्लासिफिकेशन कवर कर चुका हूं, आपको ये बात ध्यान से देखनी पड़ेगी। चारों क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, इन चारों क्लासिफिकेशन से टरबाइन से क्वेश्चन आते हैं, और ये चारों क्लासिफिकेशन मैं आपको कवर करवा चुका हूं भाई, ध्यान रखना। मैं पानी पीने से
ठीक है, चारों आपका कवर कर, ठीक है। अब देखो हमने मोटा मोटा कितनी टर्बाइन आपके सामने आ रही है, पेल्टन आ रही है सर, फ्रांसिस आ रही है, कैप्लान आ रही है। अब हर एक टर्बाइन को हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, और यही हाइड्रोलिक मशीन्स है, यही सिलेबस आपका हाइड्रोलिक मशीन्स में है। हाइड्रोलिक मशीन्स कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, अगर हम देखें तो हाइड्रोलिक मशीन कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बट हाइड्रोलिक मशीन्स को हम इग्नोर कर देते हैं। मैंने भी इग्नोर करा था, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने इग्नोर नहीं करा, हमने हाइड्रोलिक मशीन्स को इग्नोर कर दिया था। बट देखो मैंने आपसे चीज बोली, हाँ मैं लेट हो सकता हूँ बट टॉपिक मैं आपके सारे कवर कराऊंगा। बिल्कुल मैं लेट हो सकता हूँ बट मैं टॉपिक्स आपके सारे कवर कर पाऊंगा, ये ध्यान रखना। और बस मैं तो भगवान से यही प्रेयर करता हूँ, भगवान वो दिन लेके आओ जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए। देखो झूठ क्या बोलना, हाँ मैं लेट हो उसमें झूठ नहीं बोलने का है, ठीक है, सच बात तो सच बात है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स ही बच रहे हैं। आप बोलते हो ना, मेरा टारगेट है इस साल के एंड तक मैं आपका सब कुछ मोटा मोटा 95% तक कवर कर दूं। स्टेज 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो भाई 3 टर्बाइन्स हमारे सामने आ चुकी है, पेल्टन, फ्रांसिस, कैप्लान, जिसमें सबसे पहले मैं आपके सामने पेल्टन टर्बाइन को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैं आपके सामने पेल्टन टर्बाइन, देखो इसको पढ़ना ही नहीं। अभी हमने क्या लिखा, पेल्टन क्या इंपल्स टर्बाइन है, इंपल्स टर्बाइन है। दूसरा टेंजेशनल हमने पढ़ लिया, तीसरा हाई हेड टर्बाइन, और फोर्थ अभी जैसे आपको मैंने पढ़ाया लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन, लो स्पेसिफिक, लो स्पीड टर्बाइन, लो स्पीड टर्बाइन, लो स्पीड टर्बाइन। तो आप देखो ये रहा आपके सामने एक अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पेल्टन टर्बाइन इज इंपल्स, टेंजेशनल, हाई हेड टर्बाइन एंड लो स्पेसिफिक टर्बाइन। अब ये इस चीज में लिखा हुआ है, व्हाट इज पेल्टन टर्बाइन। देखो पेल्टन टर्बाइन इज अ टेंजेशनल फ्लो इंपल्स टर्बाइन इन व्हिच the pressure energy of water converted into kinetic energy to form high speed water jet, and this strike the wheel tangentially to make it rotate also। सब कुछ वही लिखा हुआ है इसमें, सब कुछ यही लिखा हुआ है इसमें, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यही चीज लिखी हुई है। अब देखो पेल्टन टर्बाइन को खोलना स्टार्ट करते हैं। देखो जी ये रही आपके सामने पेल्टन टर्बाइन। अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया दिया था, पेल्टन टर्बाइन का हमने थोड़ा बहुत आइडिया लिया था, पेल्टन टर्बाइन क्या होती है, बट पेल्टन टर्बाइन को हम लोग देखेंगे। डिफरेंट पार्ट्स होते हैं पेल्टन टर्बाइन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले रनर। यार मुझे एक चीज का डाउट हो रहा है, मैंने आपको एक चीज शायद गलत पढ़ा दी, एक सेकंड रुको, मुझे एक चीज का डाउट हो रहा है, मुझे एक सेकंड दो, मुझे कंफर्म करने दो। मुझे दिल से एक चीज फील हो रही है कि मैंने आपसे एक चीज गलत पढ़ा दी है इसमें। मुझे ना इस स्लाइड में थोड़ा कंफ्यूजन है, इस स्लाइड में मुझे एक सेकंड दो, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गलती है। एक सेकंड आप मुझे दोगे प्लीज। सही है, मुझे लगा था कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है, सही है, सही है। जो ये मेरे को थोड़ा फील होता है, तो मैं देखो ऐसा नहीं कि आपको गलती पढ़ा दूं, मुझे हल्का सा डाउट था, वो डाउट क्लियर हो चुका है, सही है, ठीक है। तो अगर हम लोग पेल्टन की बात करें तो ये पेल्टन का जो आप एक सामने पिक्चर देख रहे हो, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था। आप देखना इसका एक चीज बताएंगे। अगर मैं आपसे पेल्टन का मोटा मोटा पूछूं, पेल्टन टर्बाइन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले नोजल एंड फ्लो। ये रहा सर, ये नोजल जा रहा है, यहाँ से पानी का फ्लो होता है। उसके बाद क्या होता है सर, ये जो जिसपे ये जो अंदर घूम रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रनर। और रनर के ऊपर जिस पर पानी जाता है, जिससे रोटेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बकेट्स। तीसरा है बाहर वाली केसिंग एंड फोर्थ ब्रेकिंग वेट। अब इसको छोड़ दो, ये पेल्टन व्हील टर्बाइन है, पेल्टन टर्बाइन है। इस पेल्टन टर्बाइन में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो क्या है आपका, ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, बट अब मुझे क्या है, हर एक टॉपिक को डीपली लेना है। अभी आप बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ा दिया, ना 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 ना, मैंने आपको बस थोड़ा थोड़ा बताया था, अब मैं आपको ज्यादा ज्यादा बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या होता है, नोजल, ठीक है। ये आप देखोगे आपके सामने नोजल है, ठीक है। नोजल क्या करता है, डैम में पानी रुका हुआ होता है और उस पानी को हम पाइप के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनस्टोक, उसके थ्रू कहां पास करते हैं, नोजल के थ्रू, ठीक है। नोजल से क्या होता है भाई, देखो हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है।
भाई जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम वेलोसिटी होगा, जितना कम एरिया होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब ये आप देख रहे हैं कि ये जो आपका पेन स्ट्रोक होता है इसकी डायमीटर ज्यादा होती है तो इसमें वेलोसिटी कम होती है, बट नोजल की जो डायमीटर होती है आपकी वो कम होती है, तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो हमारा पर्पस क्या है कि पीछे से जो पानी आ रहा है उसमें हमें वेलोसिटी इंक्रीज करके भेजनी है ताकि ये बकेट्स पर इंपैक्ट हो, और बकेट्स फिर इसमें क्या हो जाएगी, आपकी रोटेट होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखना, द वाटर फ्रॉम द सोर्स इज ट्रांसफर्ड थ्रू पेन स्ट्रोक टू व्हिच अ नोजल, सेम जो मैंने आपको पढ़ा था, इज प्रोवाइडेड। यूजिंग दिस नोजल द हाई स्पीड वाटर जेट कैन बी फॉर्म। क्या लिखा है इसमें कि नोजल की डायमीटर हमेशा कम होगी ताकि आपका हाई स्पीड जेट क्या होता है, जो पानी की बौछार आप देखते हो, ठीक है। और इस पानी को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर क्या होता है, स्पीयर। क्या होता है, एक टायर होता है, हम इस होता नहीं है कि जैसे बोल्ट होता है, हम बोल्ट को कस देते हैं, उस तरीके से आप इसको रोटेट करोगे तो फिक्स हो जाएगा, लूज करोगे तो पानी उसके अंदर ट्रैवल करने लग जाएगा। टू कंट्रोल द वाटर जेट फ्रॉम द नोजल अ मूवेबल नीडल स्पीयर इज अरेंज्ड इनसाइड द नोजल। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये देखना, यहां से एक नई चीज निकल के आई है आपके सामने, उसका वर्ड है स्प्लिंटर। ये बहुत अच्छी चीज है। देखो, अगर मैं आपके सामने बोलूं हमारा पेल्टन टरबाइन में सेकंड पार्ट क्या हो सकता है, वो आप बोलोगे सर रनर। रनर क्या होता है, जिस पर जो रोटेट होता है, ठीक है। और रनर के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, आपके बकेट्स, ठीक है। इस बकेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मैं आपको ध्यान से बताता हूं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूं। बकेट इस तरीके से होती है और इसके बीच में एक पोर्शन बना हुआ होता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इसमें दिख रहा है क्या, इसमें दिख नहीं रहा है यार, हाँ दिख रहा है। देखो ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना, ये एक बकेट है, इस वाले में दिख रहा है, ये एक बकेट है, इसके बीच में एक लाइन है जो बकेट को दो पार्ट में डिवाइड करती है। बकेट के बीच में एक लाइन होती है, मतलब एक पार्टीशन होता है, लाइन के बोलूंगा पार्टीशन होता है, एक डिवाइडिंग वॉल होती है जो इस बकेट को, ये क्या है, ये है डिवाइडिंग वॉल या फिर आपका सेपरेट, जो बकेट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। देखो सबसे पहले व्हाट इज पेल्टन टरबाइन, देखो ये जो हमारा, मैं आपको फिर बता देता हूं, जो मैंने रेड में टिक कर दिया वो आपको रजिस्टर, जो आप अपने नोट्स बनाते हो उस नोट्स में आपको लिखना है। जो मैंने रेड में टिक कर दिया वो आपको नोट्स में लिखना है। सेकंड पार्ट है रनर। अब पेल्टन टरबाइन कंसिस्ट ऑफ रनर व्हिच इज अ सर्कुलर डिस्क ऑन द पेरिफेरी ऑफ व्हिच अ नंबर ऑफ बकेट्स आर माउंटेड। वही मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ बकेट्स होती है, इक्वल स्पेसिंग पे होती है, ठीक है, छोड़ो इसको, इतना ही काफी है। फिर इक्वल स्पेसिंग बिटवीन दैट, ठीक है, ये कितना काफी है। अब बकेट्स की अगर हम बात करें तो बकेट्स क्या होती है, बकेट्स में एक डिवाइडिंग वॉल होती है। फायदा क्या इसका, जब जेट ऑफ वाटर, देखो ध्यान से देखना होता है, जब जेट ऑफ वाटर आप बकेट पर मारते हो या फिर बकेट पर इंपैक्ट करते हो तो पानी की बौछार इस स्प्लिंटर पे डाली जाती है। पानी की जो बौछार होती है ना, वो यहाँ पर नहीं, वो स्प्लिंटर पे है। उससे क्या फायदा होता है कि पानी दोनों बकेट्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। जैसे ही मैं स्प्लिंटर पर आपकी पानी की बौछार मारूंगा या पानी की बौछार इंपैक्ट से हम उसमें डालेंगे जेट को, तो आपका होता क्या है कि आपकी जो पानी के बौछार आता है वो दोनों पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि स्प्लिंटर का रोल क्या है। स्प्लिंटर का रोल क्या है, वो पानी की बौछार को डिवाइड कर देता है इक्वली। A dividing wall called splitter is provided for each bucket which separates the bucket into two equal parts। पहली बात तो क्या करता है, दोनों बकेट्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। और इसके लिए भी क्यों होता है, ताकि जो आपका पानी जा रहा है वो उसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें लिखा हुआ है नहीं, क्योंकि जो पानी आ रहा है वो आपका इक्वली डिवाइड हो जाता है, इस पोर्शन में भी और इस पोर्शन में भी। ये स्प्लिटर का काम होता है आपका, ठीक है। थर्ड, केसिंग। अब हम केसिंग क्या होता है, देखो ये केसिंग है, पेल्टन टरबाइन के ऊपर एक केसिंग लगाई जाती है। ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट अब मैं इसमें, जैसे अभी इस टॉपिक में एक नई चीज निकल के आई। कौन सी निकल के आई, स्प्लिटर नई चीज निकल के आई। देखो, तो ये इसलिए डीपली मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है बट थोड़ा बहुत कम पढ़ा था। अब मैं इसको बहुत डीपली लेके आऊंगा, ठीक है। केसिंग, भाई टरबाइन है आपका, इस पे हम यहां से इनलेट के थ्रू इस पर पानी की बौछार मार रहे हैं। तो अगर आपने इसमें केसिंग नहीं दी तो पानी इधर उधर बिखर जाएगा। केसिंग का रोल क्या है कि जो पानी उसके अंदर जा रहा है वो आराम से आपका उसी के अंदर रहे और फिर आउटलेट में, जिसको हम बोलते हैं टेल रेस,
जहां से पानी बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, टेल रेस। तो केसिंग का फायदा क्या होता है कि पानी आप इसके अंदर डालोगे तो पानी इधर उधर फैलेगा नहीं, और पानी डाल कर जाएगा जो इसका आउटर पोर्शन जहां से पानी बाहर निकलेगा उसको हम बोलते हैं टेल रेस। तो केसिंग का फायदा क्या होता है ताकि पानी आपका इधर उधर फैले नहीं। द होल अरेंजमेंट ऑफ रनर एंड बकेट्स, इनलेट एंड ब्रेकिंग जेट्स आर कवर्ड, अभी ब्रेकिंग जेट पढ़ाऊंगा मैं आपको, ब्रेकिंग जेट क्या होता है, आर कवर्ड बाय द केसिंग। केसिंग ऑफ पैटर्न बट डज नॉट परफॉर्म एनी हाइड्रोलिक, क्या बोल रहा है, कोई एक्शन नहीं है इसका, इसका मेजर पर्पस क्या है, बस पानी को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। The turbine, the casing of pellet does not perform any hydraulic action but prevents the splashing of water while working and also if the water discharge to the terrace। बस मोटा मोटा काम है केसिंग का। एक तो इधर उधर पानी स्प्लैशिंग मतलब इधर उधर जाने नहीं देता, छलकने नहीं देता। दूसरा कि जितना पानी आपका अंदर आ रहा है उतना ही पानी आपका टेल रेस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो केसिंग का बस एक सिंपल सा फंडा है, पानी को छलकने नहीं देना है, पानी को आपको छलकने नहीं देना है, ठीक है। अब देखो ब्रेकिंग जेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा। कहानी देखना, मैं इसको इस तरीके से लाता हूं। चलो इस इधर आते हैं, ठीक है भाई। क्या होता है, ये आपका इनलेट है, ये क्या आपका इनलेट, इनलेट से आपने बकेट्स पर पानी को जेट पर इंपैक्ट करा, स्ट्राइक करा, जो जैसे मैं बोलता हूँ पानी की बौछार इसको बोलते हैं जेट स्ट्राइक्स। जो पानी इस पे आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, जेट स्ट्राइक्स, मतलब उस पर टकरा रहा है, किस पर, बकेट्स पर। पानी की बौछार जो इस पर आपकी, आप इस पर हमारी लैंग्वेज में क्या, इस पर पानी की बौछार आ रही है, इसको बोलेंगे जेट स्ट्राइक कर रहा है, मतलब उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है भाई साहब कि जब आप इसको बनाते हो तो ये रोटेट करने लग जाती है, अब आप ध्यान से देखा, ये क्या करेगी आपकी, रोटेट करने लग जाती है। फिर क्या करा मैंने, इसको जो स्पीयर है हमारा, जो हमारा स्पीयर है, हमने क्या करा, इसको बंद कर दिया। हमने क्या करा, अब हमें क्या करना है कि जो आपका रोटेट हो रहा था, जो आपकी टरबाइन रोटेट हो रही थी, जो आपका रनर रोटेट हो रहा था, उसको आपने क्या करा, व्हील से टाइट कर दिया, और अब आपका ये बंद हो गया। क्या हो गया आपका, बंद हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना प्लीज। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने तो टरबाइन को बंद कर दिया, बट फिर भी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से देखना। अभी अगर मैं इस पे जेट मार रहा हूं इस तरीके से, तो ये इस तरीके से रोटेट हो रही है। कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब मैं इसको बंद भी कर दूंगा, बट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपका रोटेट ही करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक जेट होता है जिसको बोलते हैं ब्रेकिंग जेट, ब्रेकिंग जेट। आप क्या करोगे, जैसे कि इस तरह डायरेक्शन, तो वो ब्रेकिंग जेट इसको इस डायरेक्शन में आता है। दैट मींस ये ब्रेकिंग जेट इसमें क्लॉकवाइज, देखो क्या होता है, टरबाइन आपको रोकनी है, आपको जो पावर जनरेट करनी है वो एक लिमिटेड अमाउंट में होगी। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मन मर्जी से करते हैं। तो भैया जब इनलेट से पानी आया तो ये रोटेट होगी, बिजली का जनरेशन होगा, फिर हमें उस जनरेशन को रोकना है, तो हमने इसको बंद कर दिया। उसके बाद भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ये रोटेट होने लग जाता है। तो ये देखो, ये एक क्लॉकवाइज, ये क्या होगा, इस तरीके से आ रहा है ना, आप इस बकेट के पीछे मारोगे। पहले तो क्या रहता है, बकेट के सामने स्ट्राइक कर रहे थे जेट ऑफ वाटर, अब हम तो ये घूम रहा है, अब इसको रोकने के लिए हम इसके पीछे करते हैं, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यही पर्पस है ब्रेकिंग जेट का। क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, लिखने वाली चीज क्या है, क्या पर्पस है, मूवमेंट को रोकना। और वो मूवमेंट किसके कारण हो रहा है, पानी तो नहीं आ रहा है, फिर वो मूवमेंट किसके कारण हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण हो रहा है, ठीक है। ब्रेकिंग जेट इज यूज्ड टू स्टॉप द रनिंग व्हील व्हेन इट इज नॉट वर्किंग। जब हमें उसको रोटेट नहीं करना है, बट पानी की वजह से वो रोटेट होगा, बट वो पानी की वजह से क्या होगा, आपका रोटेट होगा, बट हमें रोटेट इसको नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, a nozzle inlet is closed with the help of spear। टरबाइन छोड़ो, वही है यार, छोड़ो इसको बस आपको सिंपल से एक चीज रखनी है, ब्रेकिंग इज यूज्ड टू स्टॉप द रनिंग व्हील व्हेन इट इज नॉट वर्किंग। जब आपको जरूरत नहीं है तो आप उसको रोकोगे। जो जो जेट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, और यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, जिस कारण आपका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण टरबाइन मूव हो रही है वो आपकी रुक जाती है। आगे करते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कुछ पार्ट्स थे टरबाइन के, ये कुछ पार्ट्स थे आपके टरबाइन के, ठीक है। आगे देखना, वर्किंग ऑफ अ पेल्टन टरबाइन।
पूरी वर्किंग बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से पेल्टन टरबाइन। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं ऑलरेडी जब मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ तो मैं ऑलरेडी आपको चीजें बतानी स्टार्ट कर देता हूँ। ये टॉपिक देखो अब आ रहा है, ये टॉपिक आपका अब आ रहा है, सेम वही चीजें लिखी हुई है, सेम वही चीज लिखी हुई है, बट कुछ ना कुछ इसमें अलग आपको जरूर मिलेगा। देखना सबसे पहले क्या होता है, कैसी पेल्टन टरबाइन कैसे वर्किंग करती है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया समझाना। एक्चुअली जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, तो उसमें जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो पेल्टन टरबाइन के। आप ये मत सोचना अभी तो फ्रांसिस आएगी कि अपना आएगी, और ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है, अभी मेरे को पेल्टन टरबाइन में बहुत कुछ पढ़ाना है। अभी आप ये ना सोचें, ठीक है। तो अगर मैं आपसे वर्किंग के बारे में पूछूं पेल्टन टरबाइन में, तो वर्किंग ऑफ पेल्टन टरबाइन क्या होता है सर? सबसे पहले पानी आता है, कहां से आता है? हाई हेड। देखो अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो पेल्टन टरबाइन है वो क्या है? हाई हेड टरबाइन है। सबसे पहले पानी आएगा फ्रॉम हाई हेड सोर्स थ्रू ए लॉन्ग कंडक्ट कॉल्ड पेनस्टॉक। पेनस्टॉक के थ्रू पानी आता है, और जो डैम का जो हेड अवेलेबल हमारे पास होगा वो ज्यादा होता है, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद नोजल एलिमेंट होता है जिससे हम पानी को कंट्रोल करते हैं, है ना, विद हाई वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज एट द, ठीक है छोड़ो। द जेट विल हिट द स्प्लिटर। मेरा क्या बोला कि जो जेट होगा वो हमेशा बकेट के स्प्लिटर पे आता है। द जेट विल हिट द स्प्लिटर ऑफ द बकेट व्हिच विल डिस्ट्रीब्यूट द जेट इनटू टू हाफ्स। देखो अब इस जगह लिखा हुआ है वो क्या होता है। देखो आपकी टरबाइंस, मेरा पढ़ाने का मकसद क्या है कि आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। मतलब मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आपको फॉर्मूला से याद हो, बट मैं आपसे ये पूछूंगा कि रोड पर अगर आपसे ये पूछ ले कि टरबाइन क्या है, तो आप बोलोगे टरबाइन क्या होता है, फिर बोलेगा कि टरबाइन का क्लासिफिकेशन क्या है, तो वो आपको याद है। मतलब देखो मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया, मुझे नहीं लगता आपको रिवीजन करने की भी जरूरत है, वो आपके भेजे में बैठ गया होगा। क्योंकि मैं एक टॉपिक को इतनी बार बोल देता हूँ ना कि आदमी याद कर लेता है। चाहे मैं इधर से बोलूँ, इधर से सीधा बोलूँ, घुमाकर बोलूँ, मैं ऑलरेडी टॉपिक को इतनी, मेरे को तो एक बच्चे ने कंप्लेंट भी करी थी, मेरे को एक स्टूडेंट ने कंप्लेंट भी करी थी कि सर आप एक टॉपिक को बहुत बार बोलते हो। तो दोस्त मैं बोलता है इसलिए हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मुझे आज से नहीं, आज से 3-4 साल पहले एक बच्चे ने कंप्लेंट करी थी कि सर आप एक ही टॉपिक को बार बार बोलते हो। दोस्त को इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, द जेट विल हिट द स्प्लिटर, स्प्लिटर पे पानी आता है, अगर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप देखना, ठीक है। एंड द व्हील स्टार्ट रिवॉल्विंग, और जो आपका रनर होता है वो रिवॉल्व होना चालू हो जाता है, ठीक है। होता क्या है अब ये ध्यान से देखना, सेम वही चीज लिखी हुई है फॉर इंडिपेंडेंस, छोड़ो ये छोड़ो, पर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है। ध्यान से आप देखना, दो चीजें होती हैं, एक होता है इनलेट एंगल और एक होता है आपका डिफ्लेक्टेड एंगल। ध्यान से देखना, उसके लिए वापस से देखो, यहाँ पे बकेट है आगे नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखता हूं, प्लीज ध्यान से देखना। एक एंगल से पानी यहां पर बकेट पर टकरा रहा है, आप ये देखोगे ना, जैसे बकेट आपके सामने दिख रही है, तो एक एंगल पर पानी बकेट से टकरा रहा है, और फिर दूसरे एंगल पर पानी टकरा के उससे दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे बकेट है, आपकी बकेट है, तो पानी यू एंटर कर रहा है और फिर यू निकल रहा है आपका। तो ये जो एंगल है ये वाला, ये है इनलेट एंगल, और ये जो टकरा के इधर साइड निकला इसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टेड एंगल। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है। जिस एंगल पे वो बकेट से स्ट्राइक कर रहा है उसको बोल दिया आपने इनलेट एंगल, और जिस एंगल पर वो डिफ्लेक्ट होकर बाहर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टेड एंगल। देखो ध्यान से देखना, समय हो गया यार, मैं लेट हो गया प्लान में, मैं थोड़ा छोटा लेक्चर रखूंगा क्योंकि यार मैं क्या लेट हो गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इनलेट एंगल ऑफ जेट इन पेल्टन व्हील टरबाइन इज बिटवीन 1 डिग्री से 3 डिग्री। जिस एंगल से टकराता है बकेट पर, वो कितना होगा? 1 डिग्री से 3 डिग्री तक। बट जिस एंगल से, अब देखो ध्यान से देखना, जिस एंगल से वो टकराने के बाद टेल रेस में जाता है ताकि वो एग्जिट हो चुके हैं, वो कितना होता है? 165 टू 170 डिग्री। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि पेल्टन व्हील टरबाइन का जो इनलेट एंगल होता है, पेल्टन व्हील टरबाइन का जो इनलेट एंगल होता है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री होता है। जब बकेट में टकराने के बाद वो टेल रेस तरफ जाता है तो उसका डिफ्लेक्टेड एंगल कितना होता है? 165 डिग्री टू 170 डिग्री। किसका? जेट का। कौन सा जेट?
जो पेन स्टॉक के थ्रू, नोजल के थ्रू होते हुए आपका जो बकेट है उस पर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अब जो पानी टेल रेस में आ रहा है वो भाई साहब टेल रेस से बाहर, देखो किसी भी कंडीशन में आपकी पेल्टन टरबाइन डूबनी नहीं चाहिए, किसी भी कंडीशन में आपकी पेल्टन व्हील टरबाइन डूबनी नहीं चाहिए। The water collected in tail should not submerge the pelton in any case। ठीक है यार, ये टॉपिक था, आज मैं इतना करता हूँ। और उसके बाद हम चल रहे हैं एफिशिएंसीज ऑफ टरबाइन, धीरे धीरे करके मैं पेल्टन व्हील टरबाइन पे बहुत डीपली जाने वाला हूँ। टेक केयर, बाय बाय।